नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्र की आपको ढेरों शुभकामनाएँ। नवरात्रि के ये 9 दिन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएँ। माता आपका सौभाग्य बनाए रखे और सभी के घर में खुशियाँ छा जाएँ। ये है हमारा हिंदू नववर्ष, तो हिंदू नववर्ष की भी आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ। तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हम सब लोग खूब मन लगाकर माता रानी की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और दरबार सजाते हैं। यही सब मैंने भी किया और इसके लिए मैं सबसे पहले चली गई थी मार्केट। मार्केट जाकर मैंने फटाफट से व्रत का कुछ सामान लिया और हाँ, आगे अष्टमी नवमी पूजने के लिए सूजी, चना वो सब भी चाहिए होगा, तो वो सब भी मैं फ्रेश लेकर आती हूँ। और ये देखिए यहाँ कितनी बढ़िया रौनक लगी है इंडिया बाज़ार में। सब तरह के व्रत वाले यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं और हर चीज़ यहाँ पर ईज़िली मिल जाती है। तो ब्रैम्पटन तो कनाडा में एक ऐसी जगह है जहाँ हमें अपना इंडियन ग्रोसरी एकदम आसानी से मिल जाता है, पर सब जगह ऐसा नहीं है। ये भी गुड लक है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। और ये देखिए ये चौलाई के लड्डू जो व्रत में खाने के काम आएँगे। तो इसी तरीके से मैंने सूजी, चना सब कुछ ले लिया था। ये देखिए काले चने का पैकेट। तो हर तरह की दाल आप यहाँ देखेंगे इजीली मिल जाती है। और ये देखिए मुझे क्या नज़र आया, थम्स अप अपना बॉटल वाला। इसे लेके तो पीने का मन कर रहा था, पर आज तो व्रत था ना, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। देखिए कितने सारे जूसेस और ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। बस उसके बाद मैं घर आ गई थी। पहले मैं इस दीवार पर मंदिर सजाने की सोच रही थी, माता की चौकी, लेकिन ये दिशा ठीक नहीं लग रही थी। आपके फ़ोन में जो कंपास होता है ना, आप उससे चेक करके हमेशा मंदिर को सजाइए। मंदिर की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए कि जब आप पूजा करने बैठें, तो आपका जो फ़ेस है वो उत्तर या उत्तर-पूर्व की तरफ या पूर्व दिशा की ओर हो, दक्षिण की तरफ ना हो। तो इसलिए मैंने ये दीवार चुनी थी और इस पर मैं ये दुपट्टे से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ कनाडा के घरों की दीवारें तो वुड की बनी होती हैं ना, तो आप थंब पिन से ईज़िली डेकोरेशन कर सकते हैं। और हाँ, डेकोरेशन करने में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जैसा भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकें, वैसा करना चाहिए। तो मैं तो जो ये दुपट्टे होते हैं ना बनारसी टाइप के, इन्हें ही क्लीन करके इसी काम के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही दिवाली पे यूज़ होने वाली ये फूलों की लड़ियाँ भी इस समय डेकोरेशन के लिए बिल्कुल सही रहती हैं। तो सिंपल सी डेकोरेशन कर ली है। एक छोटी-सी टेबल पर मैंने माता का आसन बिछा दिया है। ये माता की मूर्ति है पीतल की, इसको मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया था और जिस बॉक्स में मैंने इसे रखा था ना, उसी बॉक्स के ऊपर चुनरी बिछाकर माँ की मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी है, थोड़ी ऊंचाई देकर। बस इसी तरह से कुछ आपको क्रिएटिव आइडियाज़ करने पड़ते हैं और झटपट से सुंदर सा दरबार माता का रेडी हो जाता है। यहाँ साथ में मैं एक और चौकी लगाऊंगी, क्योंकि मैं वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ ना, तो उनकी भी मैं यहाँ पर स्थापना करूँगी। तो इसी तरह से जो खेतरी बो रखी थी मंदिर में, उसको भी मैंने यहाँ रख दिया है। साथ में इधर कलश भी रख दूँगी और बस झटपट से माता की चौकी रेडी हो जाएगी। तो लीजिए बस सारा दरबार रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ऐपण से बनी हुई, ये उत्तराखंड का आर्ट है ना, ऐपण कला, जो थाली में आप देख रहे हैं, रेड कलर की थाली पे वाइट कलर के पेंट से डिज़ाइनिंग की गई है। इसे उत्तराखंड का ऐपण आर्ट कहते हैं। तो उसी थाली का मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, ताकि अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को भी मैं अपनी पूजा पाठ में शामिल कर सकूँ। अब माता को श्रृंगार चढ़ा दिया है और इत्र से माता की सेवा करूँगी। इत्र लगाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है और ये मातृशक्ति को आमंत्रण देने का भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से माता को इत्र लगा दिया, कुमकुम चंदन से उनका टीका किया, अक्षत लगाया और बस करी अपनी पूजा। और देखिए दोस्तों, पूजा भक्ति तो अपने मन की और श्रद्धा की बात होती है। यूँ तो पूजा के कई नियम होते हैं, पर आप जिन्हें फॉलो कर सकें आसानी से, जिसको अपने घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकें, उन तरीकों को अपनाना चाहिए। दूसरों को फॉलो करने से अच्छा है अपना तरीका ढूंढें और जैसा आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास समय और सिचुएशन अलाउ करे, उतना करें। पर हाँ, कोशिश करें जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक करने
की, पर हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे से हम सीख ज़रूर सकते हैं, पर जो नियम हम अपनाएँ वो अपने घर, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनाएँ, तो उससे घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। और ये देखिए मेरा ये वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत था, तो मैंने यहाँ पर माता की मूर्ति भी स्थापित कर दी है और इनके लिए भी मैं आज विशेष भोग प्रसाद बनाऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बनेगी समा के चावलों की खीर, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। बस इसके बाद मन लगाकर मैं कुछ पाठ करती हूँ, जैसे दुर्गा कवच का पाठ, देवी कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र और दुर्गा चालीसा। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करूँ, ताकि धीरे-धीरे हम लोग अपनी स्पिरिचुअल उन्नति की तरफ बढ़ते रहें। तो ये सज गया मेरी माता का दरबार, और मैं अब आरती करूँगी और आगे के काम आपसे शेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हवन करना चाहते हैं या संब्रानी कप का यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास नहीं है हवन कुंड, तो आप इस तरह स्टील की कटोरी पर एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ा लीजिए और उसमें हवन सामग्री, लौंग, इलायची, कपूर और देसी घी डालकर आप आहुति दे सकते हैं, और इसकी जो खुशबू है ना, पूरे घर को महका देगी। आइए अब बनाते हैं समा के चावलों की खीर। तो कुछ घंटे के लिए समा के जो बारीक-बारीक चावल है ना, इनको भिगा लीजिए। बहुत ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे पान यार्ड मिलेट भी कहते हैं और ये फाइबर रिच होता है। तो चाहे तो चावलों की खीर बनाएँ, लेकिन नवरात्रों के अगर आप व्रत कर रहे हैं तो समा के चावलों की खीर बनाइए। यकीन मानिए एकदम फिरनी जैसी लगती है। अब मैंने कढ़ाई में दूध पकने के लिए रख दिया है और किनारों से इसमें जो भी मलाई जमा हो रही है ना, उसे भी हटाते हुए इसमें मिलाते जाइए, और जब दूध गाढ़ा हो जाए तो ये जो समा के चावल हैं इनका पानी हटाकर इनको दूध में मिला दीजिए। बस जब तक आप दूसरे काम करेंगे ये खीर गाढ़ी होती रहेगी, और इसे आप स्लो आंच पर छोड़ दीजिए। जितना पकेगी उतनी बढ़िया एकदम फिरनी जैसा इसका टेक्सचर बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से हिलाते हुए पका रही हूँ, और जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो आप 1 कटोरी समा के चावल थे, तो 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। और हाँ, अब जब आप इसे चलाएँगे ना तो छोड़िएगा मत, अदरवाइज़ मीठा डालने के बाद खीर जलने का डर रहता है। इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा कीजिए, और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आपकी ये समा के चावलों की खीर बनकर रेडी हो जाएगी। बस अब आप इसे सर्व कर लीजिए। बहुत ही प्यारे छोटे-छोटे दानों वाली ये खीर बनकर तैयार होती है। इस तरह के लकड़ी के बोल में तो इसको जब आप ठंडा करके खाएँगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप चाहें तो इसके ठंडे होने पर थोड़ा-सा इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। अब ये रेडी हो गई है, बस इसे गार्निश कीजिए अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ, पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जो भी चाहे उनसे, और रेडी हो जाएगी आपकी समा के चावलों की स्वादिष्ट खीर। दोस्तों इस बार कनाडा में अष्टमी और नवमी सेम दिन है, तो ये मैं मंदिर जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने और कंजक पूजन करने। तो कंजक की पूजा के लिए मैंने क्या-क्या बनाया, वो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कंजक के लिए हलवा, पूरी, चने हम सभी बनाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ। इसका रेशो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी
और 1 कटोरी ही चीनी लगती है और पानी डलता है ट्रिपल यानी 3 कटोरी। तो इसी रेशो के साथ आप हलवे को बनाना तैयार कीजिए। ये मैंने घी डाल लिया था और उसमें सूजी ऐड कर दी है और इसको कलर चेंज होने तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें एकदम बराबर रेशो की हम चीनी मिला देंगे और चीनी को झटपट से मिला के अच्छे से इसको हमने टर्न कर लिया है इस तरह से और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे अदरवाइज़ वो कैरमलाइज़ हो जाएगी। बस अब इसमें 3 गुना पानी गर्म करके, जी हाँ, एकदम बढ़िया गर्म पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा और झटपट से आपका हलवा रेडी हो जाएगा। अब इसे ढक कर रख दीजिए और स्लो आंच पर सूजी को फूलने दीजिए। ऐसा हलवा बनकर रेडी होगा जो पूरे दिन एकदम नरम मुलायम रहेगा। इससे पहले भी मैंने हलवे की ये रेसिपी शेयर की है, मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ। आप और डिटेल में जानना चाहें तो इस लिंक पर जाकर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया खिला-खिला दानेदार हलवा बनकर तैयार है। आप इस समय इस पर 1 चम्मच घी और ऐड कीजिए जिससे बहुत बढ़िया शाइन आएगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है। अब मैं काले चने उबाल रखे थे ना उन्हें भी छौंक रही हूँ। तो इसमें ज़ीरा डालिए, हींग डालिए, आप चाहें तो हरी मिर्च डालें वो आपकी मर्ज़ी है। बस इसे अच्छे से चला लीजिए और अपने बेसिक मसाले जैसे कि हींग, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, बस ये बेसिक मसाले ऑयल में ही डालकर भून लीजिए। और हाँ, मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन भी डाला था। तो बेसन डालने से ना बहुत ही बढ़िया सा कोटिंग आ जाती है चनों के ऊपर, जिससे कि एक अलग ही फ्लेवर निकल कर आता है। तो मेरे कहने से नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से बेसन भी भूनकर चनों में ऐड कीजिए। अब चने तो मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, बस इनको इसमें मिला लेना है और ढक के रख दीजिए, रेडी हो जाएँगे आपके व्रत वाले चने। इसके बाद ये देखिए सारा फ़ीस्ट बनकर तैयार हो गया है। आलू की सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी और ये तो झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है, बस टमाटर का छौंक लगाकर उबले हुए आलू डाल दिए और गर्म पानी ऐड कर दिया। इतनी आसानी से बन जाती है ये आलू की सब्ज़ी। तो दोस्तों ये तो बस मन की बात होती है। बचपन से जो काम होते देखे हैं, माँ को करते देखा, सासू माँ को करते देखा और खुद भी हमेशा से किया है, उसे ही करते रहने से ही मन में शांति रहती है। और सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपके जो मन में करे उस तरीके से कीजिए। ये तो हमारा सनातन धर्म है ही इतना लिबरल कि आप अपने ढंग से अपनी पूजा को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी अष्टमी नवमी वाली कंजक की थाली, जिसमें है पूरी, आलू की सब्जी, हलवा, काले चने मसालेदार और बर्फी। घर में भोग लगाने के बाद मैंने कंजकों के लिए भी पूरा भोग रेडी कर लिया और अब इसे लेके मंदिर में जाऊंगी और वहाँ कन्याओं को बांटूंगी। तो कनाडा में ना इस तरह से बच्चे मिल पाना बहुत मुश्किल होता है आस पड़ोस में। मेरे तो बिल्कुल भी लड़कियां हैं ही नहीं आस पड़ोस में। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, इस तरह से पैकेट बना कर ले जाते हैं और मंदिर में बहुत से बच्चे मिल जाते हैं, लोग आए होते हैं मंदिर में दर्शन करने, तो वहीं ले जाकर हम लोग भोग प्रसादी को बांट देते हैं। तो ऐसे में अपने बचपन की कंजक याद आती है, जब हम प्लेट लेकर अपने आस पड़ोस में जाया करते थे। सभी आंटी लोग बड़े ही प्रेम से हम लोगों को भोग लगाया करते थे और वो कंजक के दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमना, कंजक के पैसे इकट्ठे करना, गिफ्ट में मिली हुई चीज़ों को देखना, बस वो दिन याद आ जाते हैं। तो तैयारी तो मैंने सुबह कर ली थी, लेकिन जाने में काफ़ी देर लग गई क्योंकि घर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे बेटे का क्रिकेट मैच है, वो सब करते कराते देर हो गई थी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और बस अब जाके मंदिर में कंजक बाँट के आऊँगी।
तो दोस्तों यहाँ देखिए कितनी रौनक लगी हुई है। तो कनाडा में भी हर त्योहार को लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। पार्किंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विदेशों में लोग अपना कल्चर फॉलो नहीं करते। आप यहाँ देख ही सकते हैं, मेरे चैनल पर यहाँ के कई मंदिरों के वीडियो भी अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से सभी हिंदू लोग कनाडा में अपने-अपने मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और त्योहारों में यहाँ कैसी रौनक होती है। तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी। मंदिर के बाहर ही भक्तजनों के लिए भंडारे का भी प्रबंध किया गया था। यहाँ पर आप चाहें तो एक सेट अमाउंट डोनेट करके अपने नाम से भी भंडारा करवा सकते हैं अपने परिवार की ओर से, जिसमें पूरे दिन आने जाने वाले भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता रहता है। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि नवरात्रि में कम से कम एक दिन तो बच्चों को लेकर मंदिर ज़रूर जाऊँ और वे भी बैठकर भंडारा सबके साथ खाएँ। इससे ना केवल कम्युनिटी स्पिरिट की फील आती है, बल्कि भक्ति से भरे हुए वातावरण और उसमें बने इस प्रसाद के अंदर जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो भी हमारे बच्चों को प्राप्त होती हैं। अनेक प्रार्थनाओं से भरी हुई मंदिर की जो ये वाइब है, ये आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी लाती है। तो ये है माता चिंतपूर्णी का मंदिर। जय माँ चिंतपूर्णी, जय माता दी। तो दोस्तों ये था मेरा नवरात्रि का व्लॉग। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी।